नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी को देखकर खौफ में है गुजरात लॉबी। राहुल गांधी की खौफ से गुजरात लॉबी सहमी हुई है। एनडीए की मीटिंग में मोदी जी राहुल राहुल करने लगे और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी सरेंडर कर दिया है राहुल के आगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो के देखिए, आपके स्क्रीन पर यह वीडियो है, जरा नजारा तो देखिए। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि सरकार को अपनी एकजुटता विपक्ष के आगे दिखानी पड़ रही है। इस तरीके से सब एक साथ मिलकर के सदन में मतलब चलते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष को तो आपने कई मर्तबा इस तरह से देखा होगा, लेकिन सत्ता पक्ष को आपने कभी नहीं देखा। राहुल की दहाड़ से, विपक्ष की हुंकार से इस तरह से डरे हुए हैं कि शाह की पूरी टीम के साथ, शाह लोहा लश्कर के साथ आज संसद पहुंचे। आज विपक्ष ने सरकार को इस तरह से घुटनों पर ला दिया है कि बीजेपी में एकजुटता है, सरकार में एकजुटता है। यह साबित करना पड़ रहा है चाणक्य को और मोदी जी को भी। आज संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वापस लिया जाए, इसके नारे भी लगाए गए और एसआईआर पर जमकर के बहस हो, इसे लेकर के आज फिर से विपक्ष जो है नाराज था और विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा था, जिसे देखते हुए अमित शाह पूरी फौज के साथ, अमित शाह पूरी टीम के साथ, लोहा लश्कर के साथ जो है वो संसद पहुंचते हैं। अब उधर क्या हुआ कि मोदी जी एनडीए के सांसदों को संबोधित कर रहे थे, जहां वो लगातार राहुल गांधी का नाम लेते हुए नजर आए। एनडीए के सांसदों को संबोधित करते हुए एनडीए के संसदीय मीटिंग में मोदी जी राहुल का नाम क्यों ले रहे थे? इस बीच उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो सुर्खियों में है, जिस पर चर्चा भी करूंगी। पीएम मोदी ने आज बैठक में जोर देकर के कहा है कि विपक्ष अपनी कब्र जो है वो खुद खोद रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो काम राहुल गांधी एक तरीके से कर रहे हैं वो सरासर गलत है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सांसदों ने बताया कि पीएम मोदी ने सभी साथी दलों को यह बतलाया है कि आपको सदन में क्या करना है। सदन में बस राहुल को टारगेट करना है। देश सब कुछ देख रहा है। हो सकता है कि संसद में वैसे काम ना हो जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी काफी कुछ हो रहा है जो देश की नजर हर चीज पर है। देश की जनता को सब कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ सुन रही है जनता। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर संसद में अपनी बातें रखनी है। एक दूसरे एनडीए सांसद ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने संसद में दिए गए अपने जो भी उन्होंने कहा है, अपने दिए गए भाषण का भी जिक्र किया कि जैसे मैंने भाषण दिया, जरा देखिए उस भाषण में मैंने कांग्रेस को टारगेट किया, विपक्ष को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने कांग्रेस को टारगेट किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही ये बोलकर ही अपनी भाषण रखी, अपना भाषण जो मोदी जी ने संसद में दिया था कि मैं जो पक्ष रख रहा हूं वो भारत का पक्ष है। भारत का पक्ष रखने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। यानी हमें बात भारत की करनी है कि हम भारत का पक्ष रखते हैं और जो विपक्ष है वो भारत के खिलाफ जाकर के अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने एक तरीके से संकेत दिया है कि विपक्ष इसी मुद्दे पर दूसरी तरफ खड़ा है। हम भारत के तरफ में खड़े हैं और विपक्ष जो है वो दूसरी तरफ खड़ा है। मतलब विपक्ष देश के खिलाफ खड़ा है, राहुल गांधी, कांग्रेस देश के खिलाफ खड़े हैं। यही हमें जनता तक पहुंचानी है, यही हमें जनता को समझाना है कि सरकार जो है वो देश के पक्ष में है, जो विपक्ष है वो देश विरोधी है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर के संसदीय दल की बैठक में वो सिर्फ राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर फोकस करने के लिए सबको कहा है।
दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, मतलब इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में या इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए एनडीए के सांसद ने नाम ना बताने के शर्त पर कहा है कि दरअसल मोदी जी ने जिस तरीके की बातचीत रखी है, जिस तरीके की बातें उन्होंने इस मीटिंग में की है, वो दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस को किस तरीके से टारगेट करना है उस पर है, कि हमें संसद में किस तरीके से भाषण देना है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बोलना है, उस पर है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जरा देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चीन वाले बयान को लेकर के जो फटकारा है, राहुल गांधी को जिस तरीके से फटकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है पीएम की तरफ से, उसका भी इस मीटिंग में जिक्र किया गया। दरअसल मोदी जी ने इस बैठक में कहा है, या कहने की कोशिश की है, संकेत वही है कि किस तरह से राहुल गांधी को कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सच्चे देशभक्त नहीं है, वो अच्छे भारतीय नहीं है। किस तरीके से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, और आगे आपको इसका जिक्र जो है संसद के पटल पर खड़े होकर के कहना है। मतलब उन्होंने एक तरीके से एनडीए के सांसदों को यह समझाया है कि जब आप सदन में भाषण रखेंगे, भाषण देंगे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी एक सच्चे भारतीय नहीं है या अच्छे भारतीय नहीं है, ये आपको अपने भाषण में इसका जिक्र करना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए टिप्पणी का आपको जिक्र करना होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है राहुल गांधी पर। आपको भी बस यही समझाना है, मतलब उन्होंने एनडीए के सांसदों को कहा है कि आपको भी बस समाज को, देश को यही समझाना है कि पूरा एनडीए देश के पक्ष में खड़ा है और विपक्ष, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देश के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, एनडीए की संसदीय बैठक में क्या बातें हुई ये खुलकर तो सामने नहीं आई है, लेकिन लगभग इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट किया है, एनडीए के 2 सांसदों ने नाम ना बताने के शर्त पर यह जानकारी दी है कि क्या कुछ मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा है। दरअसल आप देखेंगे कि एक तरफ अमित शाह सदन के बाहर एकजुट होकर के राहुल गांधी को, विपक्ष को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम सब एकजुट हैं, आप एनडीए को नहीं तोड़ सकते। जबकि एनडीए क्या, बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। एक मोदी गुट है, दूसरा आरएसएस गुट है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एनडीए के संसदीय मीटिंग में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको सदन में राहुल को कैसे घेरना है। यानी 303 से बीजेपी 240 पर क्या आ गई, राहुल से गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही। मतलब राहुल से ऊपर जाकर के भाजपा वाले या गुजरात लॉबी कुछ सोच ही नहीं पा रही है। मतलब विपक्ष अगर सत्ता से सवाल पूछेगा, अगर सरकार पर उंगली उठाएगा, तो वो देश विरोधी काम कर रहा है। यही एनडीए के सांसदों को सदन में कहना है। वैसे भी कल जिस तरह से जस्टिस दीपंकर दत्ता ने टिप्पणी की राहुल गांधी पर, उसके बाद जज साहब ट्रोल हो रहे थे कि क्या जज भाजपाई नेता बन गए हैं, राहुल गांधी अच्छे और सच्चे भारतीय है या नहीं है, या राहुल गांधी के पूछे गए सरकार से सवाल पर क्या निर्भर करता है। क्या इसका सर्टिफिकेट अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस देंगे? अगर वो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं तो क्या वो अच्छे नागरिक और सच्चे भारतीय नहीं है? कैसे इसका सर्टिफिकेट कोई बांट सकता है? दोस्तों, राहुल गांधी के सवालों ने और राहुल गांधी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, गुजरात लॉबी की नींदें उड़ा के रख दी है। राहुल की भाषण, राहुल गांधी के विजन ने मोदी सरकार को हिला दिया है। इसीलिए सदन के बाहर अमित शाह को एकजुटता दिखानी पड़ रही है। इसीलिए अमित शाह को पावर है बीजेपी के पास, सरकार के पास, वो ताकत प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इधर एनडीए की मीटिंग में मोदी जी को खुद जाकर के अपने सहयोगी सांसदों को समझाना पड़ रहा है कि देखिए, विपक्ष को घेरना नहीं है, घेरना है तो सिर्फ राहुल को घेरना है, घेरना है तो कांग्रेस को घेरना है, घेरना है तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के लिए जो अच्छे नागरिक या अच्छे देशभक्त ना होने का एक तरीके से टीका टिप्पणी की है, उस फैसले का, उस आदेश का, उस टिप्पणी का जिक्र करना है। दोस्तों, जरा सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी से गुजरात लॉबी घबराई हुई है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है?
दोनों तरफ चाहे अमित शाह की बात करें या चाहे नरेंद्र मोदी की बात की जाए, राहुल गांधी से क्या दोनों घबराए हुए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।